बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे दोस्तों, हमारी बात चल रही थी इंजीनियर के बारे में। तो उसने एक क्लिप रिकॉर्ड अपना करवाया है, बड़ा दिल खराश। पहली बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसके जो जुमले हैं ना, कहीं ये कहता है कि मिर्ज़ाई भी कलमा पढ़ते हैं लिहाजा वो भी मुसलमान हैं, और फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बयान कर रहा है कि एक इंडियन मुफ्ती ने जो मंज़रुल इस्लाम का पढ़ा हुआ था, हज़ारों स्टूडेंट्स का उस्ताद था, तो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तो मुसलमान ही अब हुआ हूँ। तो दूसरी बात यह है कि उसने फिर दूसरे असातिज़ा को इकट्ठा किया और कहने लगा, पढ़ कर सुनाया ये इस खबीस का जो है पम्फलेट 8 सफ़े का। तो उसके अंदर जब ये बात की तो उन्होंने सर नीचे कर लिए कि जनाब हमारे पास इसका जवाब नहीं है। फिर आगे से कहने लगे कि फिर आला हज़रत को ये बात समझ क्यों नहीं आई। तो आगे से जो ये बकवास करता है ना कमीना, ये खबीस उल्लू का पट्ठा, ये कहता है कि अबू जहल का नाम भी तो अबुल हिकम था। तो यानी कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह को अबू जहल के साथ ये जो है मिसाल दे रहा है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अबू जहल के साथ। मैं कहता हूँ अगर ये शीशा देख लेता और अपना चेहरा देख लेता ना, तो फिर इसको अबू जहल वग़ैरह के साथ मिसाल देने की जुर्रत और हिम्मत ही ना होती। और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह के बिल्कुल मिर्ज़ई हज़रात उलमाए अहले सुन्नत के बारे में जुमले कसते हैं ना और बकवास करते हैं मुल्ला और इस तरह की बातें, तो कई इसके क्लिप्स जो हैं इस बात पर गवाह हैं कि ये भी वही जुमले कसता है। इसका मतलब ये है कि नतीजा ज़ाहिर है कि मिर्ज़ा कादियानी और ये करीब करीब हैं, और इंडियन मुफ्ती का फ़ोन ये उसने ऊपर थंबनेल लगाया हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि ये ऐसे मौलवियों का सहारा लेकर, पता नहीं वो मुफ्ती था या उसने पता नहीं कौन सी इसके अंदर बात देखी, जिस बेचारे को आज तक समझ नहीं आई कि मैं बयान क्या करना चाहता हूँ और बयान कर क्या रहा हूँ। तो ये इसका नाम वो कहने लगा जी इससे मुझे ईमान मिल गया। तो पता नहीं इससे कैसे उसको ईमान नसीब हुआ। बाकी रहा कि मैंने पहले भी इसको अर्ज़ किया है, अब भी अर्ज़ करता हूँ कि ये जो तुम मिर्ज़ई को मुसलमान समझता है कि वो कलमा पढ़ते हैं लिहाजा वो भी मुसलमान है, और इस तरह की जो घनौना साजिश है और गुमराह कुन तेरी बातें हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और अब भी अर्ज़ करता हूँ। बाकी रहा मुसलमानों को मैं गुजारिश कर दूँ कि इसका जहन और मिर्ज़ा ग़ुलाम का जहन बिल्कुल एक जैसा है, और ये भी मुसलमानों को वैसे गुमराह कर रहा है जिस तरह उसने इब्तदाई तौर पर तदरीजी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता उलमाए अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ लोगों के जहन किए थे। तो बाकी रहा करामात वाला मसला कि बाबों का खुदा और किताबों का खुदा, और उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं नेक्स्ट टाइम आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा कुरान ही से। तो बस कोशिश यही करो कि इस जैसे खबीस से बचो और अपने ईमान की हिफाजत करो। तमाम मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है। और अगर वो इंडियन मुफ्ती इतना जो है मुसलमान हुआ है और था भी सुन्नी, क्योंकि ये भी तो ऐन मुमकिन है कि कोई और किसी फ़िरकी का और उसने अपने आप को सुन्नी ज़ाहिर कर दिया हो, तो अगर वो था सुन्नी और फिर उसने ये कहा कि मुझे ईमान इससे मिला है, जिसको कुरान और हदीस और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से इस्लाम नहीं मिल सका और वो मुसलमान नहीं हो सका, तो बड़ी अजीब बात है कि उसको इसके एक पम्फलेट से ईमान मिल गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा हाफिज़ है। बहरहाल मैं ये मुसलमानों से गुजारिश करता चलूँ कि ये गुमराह है
और अपना एक नया फ़िरका ईजाद करना चाहता है। जिस तरह के मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला जलाली साहब मुद्दतुल आली अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र दराज फरमाए, उन्होंने जिस तरह कहा है ना कि ये अंदर बैठ जाता है और सर्कस लगा कर बैठ जाता है, बिल्कुल वही वाला मामला है जो उस्ताद साहब क़िबला ने फरमाया है। तो ये मैं गुजारिश अर्ज़ करता चलूँ, तमाम मुसलमान इससे बचें और अपने ईमान की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह हमारा हामी